एक जो वोटर टीवी देख रहा है या फोन पर देख रहा है उसके लिए भी हमें भी चलो वोटिंग करनी है। ये बड़ी प्रेरणादायक तस्वीरें होती हैं वीवीआईपीज का और पहुंचना मतदान केंद्रों पर। ये दोनों अलग अलग बात है। वीवीआईपी प्रेरित तो कर सकते हैं, लेकिन जो ये नाच गाना तमाशा ये सब थोड़ा लोकतंत्र का, जैसे ही हम उत्सव कहते हैं ना, वो कम वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आप देखिए, जैसे आइकन मुझे कल से 4 बार सचिन तेंदुलकर का फोन आ चुका है। वो मैं फोन उठाता हूं, मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूं, मैं घबराया पहली बार। मैंने कहा भाई सचिन तेंदुलकर सही में बोल रहे हैं, मेरा ये रिएक्शन था, लेकिन वो तो रिकॉर्डेड था, वो चलता रहा। तो इसी तरह से कभी पंकज त्रिपाठी को, कभी सचिन तेंदुलकर से, और ये सब चुनाव आयोग करता रहता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो ये जो अभी ठीक राजकिशोर जी कह रहे थे कि आदर्श बूथ बनाए जाते थे पहले, वहां इस तरह की सजावट होती थी, लेकिन इस बार तो चुनाव आयोग ने मुझे लगता है कि हर जगह गर्मी को देखते हुए छां का इंतजाम किया और पानी का इंतजाम किया। तो जो मैंने फील्ड पे महसूस किया इससे पहले कि चुनाव गर्मी बहुत ज्यादा है, और लोकसभा के चुनाव पिछली बार भी गर्मी के समय में अमूमन होते हैं, जो शेड्यूल होते हैं। इसमें जो वोटिंग ट्रेंड है वो हमने देखा 7 बजे से 10 बजे तक हाई रहता है, और उसके बाद फिर शाम के लास्ट के 2 घंटे अहम होते हैं, क्योंकि बीच का समय मतलब कहते हैं कि भरी दोपहरिया का समय, वो उस समय बहुत कम लोग निकलना चाहते हैं। इन्होंने सही कहा कि जैसे आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए, रंग रोगन कर दिया, गुब्बारे सजाए गए, ठंडे पानी का इंतजाम भी किया गया है, लेकिन दिन के समय में कम लोग निकलते, सुबह और शाम के समय में लोग ज्यादा नजर आते हैं। हम एक बार अपने फील्ड रिपोर्टर्स का भी रुख कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और अंजलि भी हमारे साथ है। मैं रवि आपके पास आ रहा हूं, और प्रशांत झा भी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। रवि, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि बहुत कम मतदाता नजर आ रहे हैं, कुछ इजाफा हुआ या नहीं? बिल्कुल, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसी भी वक्त आ सकते हैं, क्योंकि उनके सिक्योरिटी के लोग आ चुके हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है यहाँ पे। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस पोलिंग बूथ पर पोल करेंगे। पहली बार होगा जब सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं और मतदाता के तौर पर मतदान करेंगे। राहुल गांधी 2 जगहों से 2019 में भी लड़े थे, 2024 में भी लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, नई दिल्ली सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से सांसद रहे, लाल कृष्ण आडवाणी भी सांसद रहे, जगमोहन सांसद रहे, राजेश खन्ना सांसद रहे। बड़े बड़े लोगों ने रिप्रेजेंट किया इस सीट को, और उस सीट से इस बार बांसुरी स्वराज है। कहा जा रहा है कि उनकी जीत को लेकर कोई डाउट नहीं किया जा रहा है। एकमात्र सीट है जिसको लेकर कोई डाउट नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पर मतदान करेंगे सोनिया गांधी। भी अपने घर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपने घर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ये जो सुविधा मुहैया कराता है बुजुर्गों को खास तौर पर, वो भी एक उनके प्रयास की तारीफ होनी चाहिए। रवि, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, चुनाव आयोग तमाम तरह की चीज़ें कर रहा है ताकि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट बढ़े। चाहे तो आप देखिए जिस तरह से सुविधाएं दी जा रही है, दिव्यांग वोटर्स को लेकर सुविधा दी जा रही है, ओल्ड एज वोटर को लेकर सुविधा दी जाती है। यहाँ पर आए तो रैंप बनाकर तमाम तरह की सुविधा, देखिए पानी की सुविधा, ये एक सुविधा का पार्ट है कि भाई यहाँ आए तो पानी पीने की अगर लगे तो घड़े में पानी रखा जाता है, सजाया जाता है, हर तरह से रैंप बनाया जाता है ताकि जो भी वोटर हो, जिसको थोड़ी तकलीफ हो, उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। रवि, हम आपके पास लौटेंगे, एक बार हम खालिद का रुख कर लेते हैं। खालिद, महबूबा मुफ्ती अभी भी सड़क पर प्रोटेस्ट में बैठी हुई है या फिर उठ गई? नहीं, बिल्कुल अभी भी पिछले 1 घंटे से आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये दायरा बना हुआ है, वहाँ पर पुलिस से उनको घेरे में रखा हुआ है, और वहाँ पर वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठी हुई है। हमने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीडीपी के वर्कर्स को जो है यहाँ पर जो है अरेस्ट किया गया है, उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई इसमें जो है साफ बात सामने नहीं आई है, लेकिन पिछले 1 घंटे से वो ओल्ड जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उस पर धरना दिए हुए है, सिट इन प्रोटेस्ट किए हुए हैं। लेकिन अगर हम मतदान की बात करें तो पूरे मतदान जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें मतदान बड़े जोर शोर से हो रहा है। जो हमें खबरें मिल रही है, शांगस हो, डूरू को करनाग हो या फिर अछवल हो, जिस तरह से हमने 2 चरणों में एक भारी मात्रा में वोटरों को मतदान केंद्र आते देखा, उसी तरह से आज भी मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। लेकिन इसमें आज जो नई चीज़ देखने को मिली कि महबूबा मुफ्ती आज सड़क पर बैठी हुई है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अभी कुछ समय पहले उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती वो भी यहाँ से गुजरी और वो अपना मत देने गई। उन्होंने भी आरोप लगाया कि हमारे सिर्फ वर्कर्स को जो है यहाँ अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे मतदान पे असर होता नहीं दिख रहा है। मतदान स्मूथली बाकी जगहों पे चल रहा है और वोटिंग जो है बड़ी ही
तो निरहुआ को हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे और ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल रही हैं और लोकतंत्र का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये मतदान का इस्तेमाल करते हुए आपको वोटर दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र का मैं रुख करूंगी। रविंद्र, आप बड़ी देर से मुझे दिख नहीं रहे थे और मुझे लग रहा है कि आप पहले वोट डालने चले गए थे। और दिखाइए अब आप जहां पर हैं वहां पर क्या तस्वीर है? मैं तो गाजियाबाद का वोटर हूं और हमने वोटिंग पहले कर दी थी। अभी मैं मनोज तिवारी जो यहाँ पर के कैंडिडेट हैं उनके निवास पर था और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमसे बात की है। जी न्यूज़ से बात करके उन्होंने जी न्यूज़ से अपील भी की थी कि जितने दर्शक जी न्यूज़ के हैं वो वोटिंग करने जाएं, भले ही गर्मी हो लेकिन वो वोट करने जाएं। और उनसे लंबी बातचीत हुई थी जो आप अभी थोड़ी देर बाद दर्शकों को भी दिखाएंगे। और अब उन्होंने पूजा की और यहाँ से जाएंगे। उनके से बातचीत में यही है कि जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ, जो पहले भी आपसे बात हुई थी, कन्हैया कुमार, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट कैंडिडेट है। लेकिन मनोज तिवारी के लिए वो जेएनयू में जो उनके नारे थे वो सबसे ऊपर है और ये उन्होंने अपने जो वोटर है उस तक भी बातें पहुंचाई है। लेकिन जाहिर सी बात है, दिलचस्प बात है कि एक इकलौता मनोज तिवारी है जिनका सीट रिटेन हुआ था और तीसरी बार बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट भी है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बार हुई कि आम मुझे आदमी लगता है पार्टी इसकी एक यानी बहुत हाथ में बड़ी झाड़ू है वजह एक जो तो कमल उनकी को लोकप्रियता मनोज तिवारी की, दूसरा पूर्वोत्तर का वोटर जो है वो इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में है और उस वोटर पर भोजपुरी में गाने गाकर उनके बीच जाकर छठ मनाकर मनोज तिवारी ने अपनी एक खास जगह बना ली है और इसीलिए शायद यहां से बदला नहीं गया है उम्मीदवार। मुझे लगता है प्रत्युषा में प्रशांत का भी रुख करना चाहिए। प्रशांत, ये बताइए जी, मैं आ रहा हूं प्रशांत आपके पास। जैसा कि रविंद्र ने हमें बताया कि उन्होंने मनोज तिवारी से बातचीत की है, क्या कहा मनोज तिवारी ने, आपको सुनाते हैं। जी न्यूज़।